नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। कल से राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इसके पहले ही सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी। इसमें सदन को शांतिपूर्ण और सुचारू तरीके से चलाने पर सहमति जरूर बनी, लेकिन बैठक खत्म होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवरों ने आने वाले सत्र की तस्वीर साफ कर दी है। विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाने और जनता से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा की मांग पर अड़ा है, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को भी सदन में जिम्मेदारी निभानी होगी। उधर यूसीसी और चंदा चोरी जैसे मुद्दे पहले ही सियासी बहस के केंद्र में हैं। युवाओं, छात्रों, महिलाओं और कर्मचारियों से जुड़े सवाल भी सदन में उठने तय माने जा रहे हैं। यानी सर्वदलीय बैठक में भले ही शांति और सहमति की बात हुई हो, लेकिन सत्र से पहले ही सियासत गर्म है। अब सवाल यह है कि 20 अगस्त से शुरू होने वाला विधानसभा का सत्र चर्चा और संवाद का मंच बनेगा या फिर सदन में सहमति पर भारी पड़ेगा सियासी घमासान। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। 15 से 25 दिन के आसपास ये सत्र चले तो प्रदेश की जनता के सभी मुद्दे यहाँ पे आ पाएंगे। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से मनीष पारेख जी। स्वागत है मनीष जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ पंकज शर्मा जी है। पंकज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक सुभाष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी आपका भी बहुत स्वागत है सर। मैं शुरुआत मनीष जी आपसे ही करना चाहूंगी। मानसून सत्र का इंतजार था और चुनाव के मद्देनजर आज से आचार संहिता भी लागू हो गई है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मानसून सत्र रहने वाला, जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, कह सकते हैं मुश्किल से 6 दिन चलेगा। ये सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग विपक्ष कर रहा है। सत्ता पक्ष का इसे लेकर क्या विचार है? क्यों इतना संक्षिप्त रखा गया? कोई खास वजह? और क्या वाकई में ये सत्र जो 6 दिन का महत्वपूर्ण है, इसकी उपयोगिता सिद्ध होगी या फिर हंगामे की भेंट चढ़ेगा? बिल्कुल श्वेता, सही बात है, आपने सही कहा कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन विपक्ष पे है कि वो इसको लंबा चलाना क्यों चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है व्हाट द एजेंडा डिसाइडेड है, उस एजेंडे के अनुसार टाइम पीरियड होता है। उस एजेंडे को अगर आगे बढ़ाना है तो ये इनके हाथ में है, बढ़ा सकते हैं, पर इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट पर अगर रखते हैं तो जो एजेंडा अभी तक उपलब्ध है उसको पेश करेंगे। सही बात यह भी है कि राज्य की जनता भी चाहती है कि वहां पे काम की बात हो। बीजेपी चाहती है कि जो उसने काम किए हैं विधेयक लेकर उनको अमली जामा पहनाना है, तो ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो उसको ढंग से करना चाहते हैं, सस्टेनेबल एस्पेक्ट पे करना चाहते हैं, तो सब्सटेंशियल जरूर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर शोर शराबा होगा, अभी तक का जो एक्सपीरियंस आया है कि बिल्कुल हिट एंड रन, दो बातें आती है। जिम्मेदारी के साथ में कोई तैयारी की बात है वो पता नहीं है। वो तो जूली जी साहब ने कहा जो वो ये बताना चाहिए था कि ये 4 मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, इन पर बात होनी है, इन विधेयक पर नई चर्चा हुई है, इन सत्रों में ये नहीं हुआ है, और उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली व्हाट द गवर्नमेंट इज प्रोड्यूसिंग टू द सदन वो उसकी बात कर लेते हैं, और उसमें ये गलत है गलत है, ज्यादातर शोर शराबा होता है। तो इफ यू आर शाउटिंग इट मीन्स यू डोंट हैव एनी लॉजिक। अब आपको विपक्ष तो कल देखिए हावी होगा, विपक्ष सवालों की बौछार भी करेगा। क्या सत्ता पक्ष उसके जवाब के लिए तैयार और सदन के अंदर पूरे जवाब देने के लिए? क्योंकि मीटिंग भी इस वक्त चल रही है। दोनों बातें हैं। हाँ। वासुदेव जी देवनानी बड़े सीजन्ड अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने सब चीज को रन किया, अच्छा किया। जो सरकार है वो मंत्री उसके अपनी बात रखना चाहते हैं, सर को जवाब बताना चाहते हैं, जो फैसले हैं उनको विधेयक में परिवर्तन करना चाहते हैं, और जो मुख्य जो सचेतक हैं वो भी इतने कूल एंड काम है कि वहां कोई झगड़े जैसी परिस्थिति आनी नहीं चाहिए। अल्टीमेटली फिर भी होती है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि जो लोग बहिष्कार कर रहे हैं, जो सदन में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बाहर माइक पे भाषण दे रहे हैं, अल्टीमेटली लोगों को लगता है कि ये हमारे काम की जगह है, विधायी काम की जगह है, तो वहां पर भाषणबाजी के लिए समय बढ़ा दो, चलता रहे, कोई लिमिट होती नहीं। तो इसलिए क्योंकि इस पे राज्य की जनता का महत्वपूर्ण पैसा खर्च होता है, तो ये जिम्मेदारी है दोनों की। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि लिमिटेड ये सत्र है तो टू द पॉइंट बात हो, उस पर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, और इसके बाद इस कार्रवाई का परिणाम भी एक फ्रूटफुल निकले, ना कि बहुत ज्यादा लंबा वक्त हो और सिर्फ चर्चा होती रहे। चलिए सत्ता पक्ष का मानना है, लेकिन पंकज जी
आप लोग कह रहे हैं कि सत्र का अवधि को भी और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, बहुत कम वक्त है, नहीं सिर्फ 6 दिन का वक्त है, लेकिन क्या वाकई में विपक्ष चाह रहा है कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो, या महज सदन के अंदर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, हावी होने के लिए एक राजनीतिक मंच तैयार के तौर पर इस सत्र को देख रहा है? नहीं, देखिए श्वेता जी, कल से विधानसभा सत्र प्रारंभ हो रहा है। उससे पहले कल सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता आए, एक सदन के नेता मुख्यमंत्री जी नहीं आए, जो दिखाता है कि सरकार सदन को चलाने के लिए गंभीर नहीं है। इसके बाद आप देखिए, हम बार बार में नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली जी ने कहा कि इस सदन को कम से कम 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन तक तो कम से कम चलाया जाना चाहिए, जिससे जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हो सके, विचार विमर्श हो सके। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सरकार चुनावों से जस्ट पहले सदन इसलिए चला रही है क्योंकि ये सरकार जो सदन चला रही है वो किसी मजबूती से नहीं चला रही है, मजबूरी में सरकार सदन चला रही है, वो भी चुनाव से पहले। और 4 दिन 5 दिन के लिए सदन चलाना चाहती है और उससे केवल एक नैरेटिव, क्योंकि ये 1-2 बिल लाना चाहती है यूसीसी का और दूसरे बाकी बिलों पर चर्चा करके जो सद्भावना बनी हुई है, जो सारी चीजें एक हार्मोनी बनी हुई है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, वो कहीं ना कहीं लगता है कि उसको बिगाड़ने की साजिश ये करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए, कांग्रेस तो बार बार में ये कह रही कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना चाहते हैं और शांति से उठाना चाहते हैं, लेकिन ये साफ दिखता है कि सदन ये चलने देना नहीं चाहते और ये केवल शोर शराबा करने देना चाहता है। आप चलाइए ना सदन, हम शिक्षा पे बात करना चाहते हैं, हम स्वास्थ्य पे बात करना चाहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा पे बात करना चाहते हैं, किसानों पे बात करना चाहते हैं, हम युवाओं के रोजगार पे बात करना चाहते हैं, हम तमाम जो योजनाएं हैं उन पे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप बात करेंगे नहीं। क्योंकि इससे पहले भी जो सेशन, जो बजट सेशन था, उसको भी इन्होंने 5-6 दिन पहले ही वाइंड अप कर दिया था। तो ये दिखाता है कि सरकार कहीं से भी जनता के मुद्दों के लिए सीरियस नहीं है और केवल क्योंकि इनको अब 6 महीने में एक बार सदन चलाना होता है, तो उसकी खाना पूर्ति करने के लिए सदन चलाना का बात करें। क्योंकि अभी तो बीएससी की मीटिंग में नहीं हुई है, जो मीटिंग होनी चाहिए थी वो भी मीटिंग नहीं हुई, तो एजेंडा भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो किस तरीके से कोई ड्राफ्ट आएगा, डिस्कशन होगा, है किस लिए फिर, है किस लिए? नहीं, देखिए, कोई सा भी सत्र हो, मानसून हो या बजट सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, जनता के मुद्दों के लिए सत्र होता है, जिसमें विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर जनता के मुद्दों को उठा पाए, जनता की बात को अच्छे तरीके से एक तरह से कम्युनिकेट करके, डिस्कशन करके, जो भी बेटर हो, जो भी योजनाएं हैं या जो उनके लिए अच्छा हो सकता है वो किया जाए। लेकिन यहां तो सरकार भाग रही है, क्योंकि आप 4 दिन अगर सदन चलाओगे तो 4 दिन सदन चलाकर तो आप कुछ भी डिस्कशन नहीं करोगे, क्योंकि कल का जो सदन है वो तो शोकाभिव्यक्ति में ही खत्म हो जाएगा। पहले दिन तो आपका वैसे वाइंड अप हो जाएगा, उसके बाद आप 3-4 दिन रहेंगे, उसके बाद क्योंकि अब चुनाव की आचार संहिता भी लग गई, तो इस आचार संहिता में भी कैसे सदन चलाओगे, क्या घोषणाएं करोगे जनता को परसेप्शन बनाने के लिए या इन्फ्लुएंस करने के लिए चुनावों को, ये देखने वाली बात है। ठीक है, चलिए सुभाष जी भी हमारे साथ है। सुभाष जी, जनता विधायकों को चुनती है कि सदन के अंदर वो जनहित के मुद्दों पर बात करें, यानी उनके हित की बात रखें। दूसरी तरफ हंगामा इतना ज्यादा होता हुआ नजर आता है, आपको क्या लगता है ये जिम्मेदारी तो दोनों पक्ष की है, तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों पक्ष उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, उतनी गंभीरता से इसे लेंगे कल से जो सत्र शुरू हो रहा है, क्योंकि बहुत संक्षिप्त है, या फिर पहले से ही अपने एजेंडे सेट है और उसी पर ही मानसून सत्र होने वाला है? देखिए, 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो संवैधानिक स्थिति क्या है। तो संविधान की स्थिति यह है 174 ब्रैकेट 1 में ये जो अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत ये बात है कि 6 महीने के अंदर बैठक होनी चाहिए। लेकिन संविधान ने ये तय नहीं किया कि कितने दिन की बैठक होनी चाहिए जी। 2002 में जब संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया तो उसमें ये, जो कि बाध्यकारी नहीं है, असल में कोई मैंडेटरी नहीं किया गया, उसको एक सिफारिश की गई और सिफारिश ये की गई कि भाई 70 से ज्यादा जो सदस्यों की विधानसभाएं, विधानमंडल हैं, उनमें कम से कम एक साल में 60 से 90 बैठक तो होनी चाहिए। लेकिन ये जो 3 सत्रों का मामला है, ये 3 सत्र हमारी संविधान की व्यवस्था है, बजट सत्र है, मानसून सत्र है और शीतकालीन सत्र है। अभी आपने देखा संसद में जिस तरह से हुआ और संसद का सत्र साइनेडाई हुआ, और अब हमारे यहाँ भी चूंकि 3 सत्र जरूरी हैं और 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए, लेकिन बैठकों का कोई निर्धारण, कोई संवैधानिक स्थिति मैंडेटरी नहीं है, ये सदन के ऊपर डिपेंड करता है। अब कल देखिए, हम देखने वाले हैं कि भाई 20 तारीख को जो बीएससी की मीटिंग होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, जो विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगा, तो उसमें क्या तय होगा, कितने दिन का एजेंडा आता है। अभी जो हम बातें कर रहे हैं ये कयास की बातें हैं, किस तरह के बिल रखे जाएंगे। अभी 3 बिलों की बातें जो की जा रही हैं, जो कि एक तो यूसीसी का बिल बताया जा रहा है जो कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है, और दूसरा खेजड़ी वृक्ष को या वृक्षों को लेकर है जो, और तीसरा कराधान संशोधन का मामला है। तो ये 3 मसले अभी आ रहे हैं, लेकिन ये तय बीएससी करेगी। कल ये बात 20 अगस्त को तय होगी कि कितने दिन का सत्र होगा और क्या क्या एजेंडे उसमें है। जहां तक आदर्श आचार संहिता की बात है,
सदन को आहूत करने में और सदन को चलाने में आदर्श आचार संहिता कहीं रोड़ा नहीं अटकाती, अनलेस की सरकार कोई जन कल्याणकारी योजना जो कि वोटर्स को प्रभावित कर सके उसके लिए ना हो। अदरवाइज सत्र चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो 20 दिन नहीं 1.5 महीने भी चल सकता है और चुनाव के पूरे टाइम भी चल सकता है। लेकिन यदि हम कार्य दिवसों की संवैधानिक स्थिति को देखें तो ये पूरी तरह से कैबिनेट पर डिपेंड करेगा, राज्यपाल पर डिपेंड करेगा कि वो कितने दिनों का ये विधायी कार्य करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है श्वेता जी की विधायी कार्य 2-3 दिन में निपट जाता है और विधानसभा को ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है, संसद को ज्यादा लंबा खींचने की। लेकिन चूंकि अब विपक्ष की मांग है और मुद्दे भी कई ऐसे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, तो ये कल की बीएससी मीटिंग है वो डिसाइड करेगी कि सत्र कितने दिन का होगा। बिल्कुल ठीक है आपने सर। रामकेश मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके, उपनेता प्रतिपक्ष है। रामकेश जी बहुत स्वागत है सर आपका। बेहद महत्वपूर्ण भूमिका उपनेता प्रतिपक्ष की भी रहती है सदन के दौरान, लेकिन सत्र पर सियासी संग्राम रामकेश जी सत्र शुरू होने से पहले ही हो चुका है जिस तरह से नजर आता है। रामकेश जी तैयारी क्या है विपक्ष की कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर? श्वेता जी विपक्ष की पूरी तैयारी है और हम लोग जनहित के जितने भी मुद्दे हैं उनको सदन में उठाना चाहते हैं। आम आवाम की जो आवाज है वो बनकर के विपक्ष अपना काम करेगा, लेकिन आप देख रहे होंगे कि सदन चलने से पहले ही सरकार की तरफ से जो लोग अधिकृत हैं उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं कि ये हाउस जो 4 दिन चलेगा, ये 5 दिन चलेगा, ये 2 दिन चलेगा। अरे भाई जब तक बीएससी की मीटिंग नहीं हुई तब तक आप ये अधिकृत बयान कैसे दे सकते हो? आप कैसे कह सकते हो? सरकार पूरी तरीके से भागना चाहती है। हाउस में जो विपक्ष के जो सवाल है उनका जवाब नहीं देना चाहती करके और बचना चाहती है। ने पूरी तैयारी की है। पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, ये सारे मुद्दे हमारे जहन में, इन मुद्दों को जो जनहित के मुद्दे हैं उनको बहुत ही खूबी के साथ में सदन में उठाया जाएगा और सरकार से जवाब लिया जाएगा। ऐसी अभी कानून व्यवस्था की स्थिति जो राजस्थान में खराब हो चुकी है, लोग पानी को तरस रहे हैं और शिक्षा का हाल बेहाल हो गया है। स्कूलों में एक नया ऑर्डर अभी जारी किया है शिक्षा विभाग ने कि साहब स्कूलों में अब जर्जर स्कूलों की जो हालत है, कमरों की हालत है, उनको श्वेता जी आप सोच नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे और वो सारे दिन आशंकित रहते हैं कहीं ये बिल्डिंग गिर नहीं जाए, ये छत गिर नहीं जाए। ऐसे अभिभावकों की स्थिति और उनको अभी स्कूल में जाने से रोकने का जो काम है ये सरकार कर रही है, ये पूरी तरीके से निरंकुश हो गई है सरकार और आम आवाम का कोई ख्याल नहीं है। इन सारी चीजों पे हम लोग अब तैयारी के साथ में कल से हम जुटेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे, सरकार को बाध्य करेंगे कि वो जनहित के मुद्दों पर जवाब दे। और जवाबदेही सरकार का जो नारा था इनका, जो पारदर्शी सरकार का जो नारा इन्होंने दिया, वो सारे के सारे नारे इनके विफल हो चुके हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने का जो इन्होंने नारा दिया, वो सारी व्यवस्था हम कल इनसे पूछेंगे और सारे सवाल उठाएंगे और इनसे एक एक बिंदु पर हम जवाब लेने का काम करेंगे। तो क्या रामकेश जी, क्या राजस्थान की जनता ये उम्मीद करे कि इस बार सदन के अंदर सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष ना होकर राजस्थान बनाम समस्याओं के समाधान को लेकर बात हो, समस्याओं को लेकर लड़ाई हो? क्या उम्मीद करें हम कि ये तस्वीर देखने को मिलेगी? क्योंकि आप दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर अपनी बात पे अड़ गए तो हंगामा होना तो तय है सर। अरे भाई जी देखो, हम इस बात पे अड़ने का हमें संवैधानिक राइट है। अगर हमारे सवालों का जवाब सत्ता पक्ष अगर नहीं देगा तो हमें तो अड़ना ही है। अगर सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करेगा, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है हाउस ठीक से चले, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकारी अधिकारियों की तरफ से वो सही समय पर जवाब दे। अब सरकारी अधिकारी वहां गैलरी में रुकते नहीं है, भाग जाते हैं और स्पीकर महोदय के सामने हमारा एकमात्र हमारा जो सहारा है वो स्पीकर, और स्पीकर के सामने हम हमारी बात कहते हैं। स्पीकर महोदय अगर सत्ता पक्ष को बाध्य करे जवाब देने के लिए, सही ढंग से अगर जवाब आ जाता है तो हंगामा करने का कोई शौक नहीं है विपक्ष को। हंगामा मजबूरी में किया जाता है। हंगामा जब हमारे सवालों का जवाब, हमारे सवाल नहीं जनता के सवाल है, वो जो भी विधायक
विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाता है वो ग्राउंड की स्थिति है, और ग्राउंड की स्थिति पे जवाब लेने का काम विपक्ष का है और जवाब देने का काम सत्ता पक्ष का है। सत्ता पक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन मैंने पिछले जो सत्र चले हैं उन सब सत्रों में मैंने देखा है लगातार सत्ता पक्ष भागने की कोशिश करता है, गुमराह करने की कोशिश करता है, आधे अधूरे जवाब देने की कोशिश करता है, और यही कारण जो है हंगामा होने का मेन कारण जो सदन में है वो ये है आधे अधूरे जवाब गुमराह करने वाले और जवाबों से भागने का जो काम है। मंत्री आधी अधूरी तैयारियों के साथ में आते हैं, उनमें कोई सामंजस्य नहीं है। ठीक है रामकेश जी, और आप कह रहे हैं कि यही वो वजह बनती है कि सदन चल नहीं पाता और हंगामे की भीड़ चढ़ता है। लेकिन मनीष जी देखिए, वैसे तो हम कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है। सत्ता पक्ष विपक्ष जब दोनों ही मंशा ये रखेंगे कि हमें सदन चलाना है, सवाल जवाब होंगे तो चल सकता है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की एक कदम आगे ज्यादा होती है। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से विपक्ष को पूरा वक्त और अवसर मिलेगा? जिस तरह से रामकेश जी कह रहे कि हमें शौक नहीं है लेकिन हमें सवाल के जवाब चाहिए, तो ऐसे में तो कैसे होगा? हाँ, सही बात यह है श्वेता जी, ये सारी बात आप गौर से सुनेंगे ना तो इसका मतलब ही ये होगा कि जब सरकार के अगर 3 बातों का जवाब नहीं दिया तो आपके पास लिस्टिंग होनी चाहिए कि आपके मंत्रियों ने 4 जवाब नहीं दिया, दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दो। एक बार भी नहीं हुआ, एक बार भी ये बता नहीं सकते कि कौन सी चीज पे तो गुमराह किया और कौन सी चीज पे भाग गए। ये उल्टा काम हो रहा है। सरकार को तो प्रचार करने का मौका मिल रहा है। अगर कोई चीज डायस पर आती है, अगर कोई मिनट्स में रिकॉर्ड होता है, वो दूसरे दिन अखबार में छपता है तो गवर्नमेंट ने ये किया है, विधानसभा में मंत्री ने ये कहा है, ये तो अचीवमेंट है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट जवाब ना दे। अब सवाल 2 है, अगर आपको जवाब सही मिले तो आप खुश इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जनता कन्विंस हो जाएगी, और आपको तो उनको नीचे दिखाना है। अभी यहाँ पर जो हल्ले मचे हैं वो किन किन विषयों पर मिले? ठीक है, आप विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाते हैं। मुझे पंकज जी का कार्यवाही में पंकज जी एक फाइनल कमेंट, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, फिर सुभाष जी से भी कमेंट लेना है, क्योंकि उम्मीद देखिए दोनों से होती है। हम ये क्या किसी सरकार या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सिर्फ हंगामा करने जा रहा है तो ऐसा नहीं होता है। कोशिश तो दोनों की होती है, लेकिन फिर भी तैयारी कितनी? नहीं देखिए श्वेता जी, हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी है, और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसा रामकेश जी ने बताया, शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है इस समय, कि जिस तरीके से आपने किसी को भी जर्जर हालत को दिखाने के लिए मना किया और उस पर पोक्सो के केस लगाने की बात कही है, जिस हिसाब से लगातार आपने देखा होगा 34 से ज्यादा प्रसूताओं की मौत राजस्थान में हो गई। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको राजस्थान के जनता के समक्ष उठाना चाहते हैं, सदन में उठाना चाहते हैं। किसानों से जुड़े मुद्दों को देखिए आप लगातार कि जिस तरीके से यूरिया की कमी इस समय आ रही है, तो ये मुद्दों को उठाना चाहते हैं। लेकिन सच क्या है कि जो अभी देखिए कि लास्ट सेशन में भी जो मंत्रियों को जो एक तरह से आश्वासन जो मंत्रियों ने दिया था वो एक वेबसाइट पे डाले जाते थे, विधानसभा वेबसाइट, वो भी वहां से हटा दिए गए। तो ये सरकार की मंशा को दिखाता है कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पे किसी तरीके का कोई डिस्कशन नहीं चाहती, किसी तरीके का कोई आश्वासन देना नहीं चाहती, और जो हमारे विधायकों के सवाल है या इनके खुद के दल के विधायकों के सवाल, उनसे बचने का काम करते हैं। पहले भी हम सबने देखा कि मंत्री सवाल के जवाब देने में भी नाकाम रहे हैं। चलिए अब वो वैसी तस्वीरें दोबारा रिपीट हो, हम तो ये उम्मीद करते हैं। सुभाष जी सर, अभी आपने एक बात कही थी कि आचार संहिता से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कार्रवाई क्या चल रही है, अनलेस कि आप कोई बड़ी घोषणा ना करें जिससे प्रभावित हो वोटर्स। लेकिन जब ऐसा है तो फिर इतने कम वक्त मॉनसून सत्र के पीछे की आप वजह क्या मानते हैं? क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि अभी कुछ भी निर्धारित नहीं है, जो कहा जा रहा है कि सिर्फ 4 से 5 दिन ही चलेगा सत्र, उस आधार पर सवाल। सुभाष जी, बीएससी की कमेटी जो हमारे यहाँ निर्धारित जो करती है इस सदन के कार्य दिवसों को, उसकी मीटिंग होने से पहले कयास है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कितने दिन का होगा ये भी कयासबाजी है। कल देखने में आएगा, फिर हम चर्चा कर लेंगे कि भाई कितने दिन का होना चाहिए था और क्यों नहीं किया सरकार ने। जहां तक बात देखिए सरकारों की है, तो सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हो, पिछले 80 साल से यही देखने में आ रहा है कि संवेदनहीनता की कमी है। और 5 साल के लिए वीआईपी कल्चर का मामला हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ फटे पर पैबंद लगाने की परंपरा बनी हुई है, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। अक्रॉस द पार्टी लाइन बोल रहा हूं मैं तो आपको। जनता के जो फटे हुए छाले हैं, जो फटी हुई बिवाई हैं, उनके लिए कोई भी संवेदनशीलता दिखाने वाले नेता आजकल रहे नहीं, और पहले भी शायद ऐसा ही रहा होगा। ये ज्यादातर सिस्टम 80 साल से यही देखने में आ रहा है। सिस्टम जब चूंकि सिस्टम को नयापन नहीं मिला है, सिस्टम के ऊपर सिस्टम बनाते जा रहे हैं, और उसी एक पुरानी किसी पिटी लकीर को पीटने में ये संशोधन ला रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये मामला जो है ये 80 साल से देखने में आ रहा है। जनता को कहीं कोई सुकून नहीं है। जनता अपने हिसाब से लगी हुई है, सरकारें अपने हिसाब से लगी हुई है। वोटिंग का टाइम आता है, जिस पार्टी का ज्यादा प्रचार होता है, जिस पार्टी के साथ लोग लग जाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी का भी असर देखने में आता ही आता है, हमारे यहाँ आ ही रहा है। तो ये मसले हैं। असल में कोई भी संवेदनशील व्यक्ति इस व्यवस्था को देखकर दुखी ना हो, ये संभव नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। एक फाइनल कमेंट रामकेश जी, आपसे फाइनल कमेंट चाहेंगे सर।
जी उम्मीद बहुत ज्यादा जी। विपक्ष से भी है कि सदन चल सके, भले 4 दिन का हो या फिर 4 हफ्ते का हो, लेकिन चले अच्छे से। लेकिन ऐसा है श्वेता जी, मैंने जैसा आपको कहा, जी। विपक्ष का हमेशा रवैया सहयोगपूर्ण रहता है और हम ये भी जानते हैं, हमारी मर्यादा भी जानते हैं हम, कि अगर हम सहयोगात्मक रवैया नहीं रखेंगे तो सरकार कामकाज ठीक ढंग से नहीं कर पाएगी, राजस्थान के लोगों का भला नहीं हो सकता। जी। और राजस्थान के लोगों के जो सवाल है वो सवालों का जवाब आना चाहिए, और वो तभी आ सकता है जब सरकार का रुख ठीक रहे, सरकार अपनी जवाबदेही से भागे नहीं, और सरकार की मंशा होनी चाहिए जवाबदेही की। ठीक है। लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से नकारा साबित हो गई है। ये जनहित के, आप समझिए इस बात को कि अभी शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर जर्जर भवनों की जो स्थिति पिछली बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके जो आदेश जारी किए हैं कि इन भवनों को तुरंत इनका निर्माण कराया जाए, इनका सुधार किया जाए, ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। मीडिया देखे नहीं। रामकृष्ण, बिल्कुल। अब देखिए, उम्मीद है सदन के पटल पर किस तरह से अपना प्रदर्शन किया जाता है, क्योंकि सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे, और उम्मीद भी बहुत ज्यादा इस सत्र से है। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुभाष जी, रामकेश जी, बहुत शुक्रिया। मनीष जी और पंकज जी, आपका भी। देखिए, अब सवाल ये नहीं है कि अब कल से, क्योंकि मानसून सत्र शुरू हो रहा है, अब ये 4 दिन का रहने वाला है, 10 दिन का या कितने दिन का रहेगा, अभी तो कयास से कल तस्वीर साफ भी हो जाएगी। लेकिन अहम ये हो जाता है, सवाल सिर्फ इतना नहीं कि विपक्ष सवाल पूछता है या सत्ता पक्ष जवाब देता है। सवाल तो यहां पर यह है कि जब कल से कितने भी दिन का सत्र हो, क्या सियासत से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो पाती है, जो कि लंबे वक्त से ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली है। तो क्या इस मॉनसून सत्र में वो देखने को मिलेगा? क्या जनता की आवाज सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों बनता है, दोनों अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से निभाते हैं, या फिर सिर्फ एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने के लिए और सवाल और घेरने के लिए ही सिर्फ ये सत्र रहेगा, और उसके बाद ये कब खत्म हो जाएगा शायद बिना परिणाम के, ये प्रदेश की जनता नहीं देखना चाहती। तो हर कोई सकारात्मक है। अब देखते हैं जब कल से ये कार्रवाई सदन की शुरू होगी तो क्या तस्वीर बनती है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।